मेरे प्रिय भाई और बहनों, संपूर्ण बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। वास्तव में बाइबल का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर प्रेम है और वह सबको प्रेम करता है। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 45 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर भले बुरे दोनों पर, धर्मी और विधर्मी दोनों पर सूरज को उगाता है और वृष्टि भेजता है। ईश्वर सबको प्यार करता है और प्रभु यीशु उस ईश्वर की ओर से हमारे बीच उतर आए। प्रभु यीशु उस ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर हमारे बीच उतर आए। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र हमारे बीच में ईश्वर के उस महान प्रेम की गर्मी को उतार लाए। उस महान प्रेम के प्रकाश को प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रसारित किया और उनका बलिदान उस महान प्रेम का सबसे महान चिन्ह है, प्रमाण है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सबको प्यार करते थे, सबके लिए यीशु का हृदय खुला था, किसी के लिए भी यीशु का हृदय बंद नहीं था। इसके बावजूद हम सुसमाचार में एक और बात देखते हैं। वो बात यह है कि प्रभु यीशु का कुछ लोगों के प्रति विशेष प्रेम था। कुछ लोगों के प्रति प्रभु के हृदय में विशेष प्रेम था, जैसा कि पापियों के प्रति, दुखियों के प्रति, रोगियों के प्रति, दबे कुचले लोगों के प्रति, तिरस्कृत लोगों के प्रति यीशु के दिल में विशेष प्रेम था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पागल इंसान की तरह घूम फिरते थे, मानो वो किसी की खोज में थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। मैं 2 बार इस्राएल गया हूं, दोनों बार मैंने देखा कि इतने विशाल स्थान में 3 वर्षों में प्रभु यीशु ने क्या क्या कर दिखाया। उस जमाने में जब यातायात का कोई साधन नहीं था, कैसे प्रभु एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। प्रभु का हृदय कुछ लोगों को ढूंढ रहा था, उनकी नजरें कुछ लोगों को ढूंढ रही थी, ऐसा लग रहा है। तो प्रभु यीशु के हृदय में पापियों के प्रति विशेष प्रेम था। ऐसा क्यों? क्योंकि पापी ईश्वर के प्रेम से दूर थे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और वे ईश्वर से दूर चले गए। पापी ईश्वर के प्रेम से दूर हैं, इसलिए प्रभु यीशु पापियों को ईश्वर के प्रेम की गर्मी से भरना चाहते थे। लूकस के समाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। बेटा अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है। सब कुछ उड़ाने के बाद वो वापस आता है। पिता उसको दूर से देखता है और पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है और उसको गले से लगाता है, उसकी गंदगी का नजरअंदाज करता है और उसको बार बार चूमता है। उसके ऊपर प्रेम उंडेल देता है, इतना प्रेम उंडेल देता है कि वह फिर मुड़कर बुराई के उस मार्ग पर ना जाए। प्रभु यीशु पापियों से इसलिए ज्यादा प्यार करते थे, विशेष प्रेम करते थे, ताकि वे
ईश्वर के प्रेम की गर्मी को महसूस करें और फिर पाप की ओर ना मुड़ें। सुसमाचारों में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु नाकेदारों के साथ भोजन पर बैठे थे। नाकेदार यानी चुंगी लेने वाले उस जमाने में पापी ठहराए जाते थे। यीशु उनके साथ भोजन पर बैठे हुए थे। फरीसियों शास्त्रियों ने यीशु के शिष्यों से पूछा, आपके गुरु पापियों के साथ क्यों खाते पीते उठते बैठते हैं? तो प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? मत्ती अध्याय 9 वाक्य 12 और 13 में आप पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 36 से हम पढ़ेंगे कि प्रभु एक धनी इंसान के यहां भोज पर बैठे हुए थे। उसका नाम था सिमयोन। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोज पर बैठे हुए थे और शहर की एक बदनाम नारी को यह पता चलता है और वह यीशु के करीब आ जाती है। यीशु के कदमों के पास खड़ी हो जाती है और अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धोती है और अपने बालों से उसे पोंछती है। सिमयोन अपने दिल में कहता है कि क्या ये इंसान नहीं जानता है कि ये कौन इसको छू रही है? प्रभु यीशु ने सिमयोन के हृदय की बात को समझ लिया और कहा कि सिमयोन बताओ, 2 व्यक्ति कर्जदार थे, एक का ज्यादा कर्ज था, एक का कम कर्ज था। दोनों माफ किए जाएं, कौन ज्यादा प्यार करेगा? कहा कि जिसके ज्यादा कर्ज था। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आया, तुमने मेरे पैरों को नहीं धोया, मेरे पैरों पर इत्र नहीं लगाया, लेकिन यह नारी मेरी सेवा कर रही है। इसके ज्यादा पाप थे, ये ज्यादा पाप क्षमा किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको ज्यादा प्यार का अनुभव होता है। प्रभु यीशु ने पापियों को प्यार दिखाया ताकि वे ईश्वर के प्यार की गर्मी से भर जाएं, ओतप्रोत हो जाएं। सुसमाचारों में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 हम कैसे भूल सकते हैं? उस नारी के बारे में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और मात्र यीशु की परीक्षा लेने के लिए लोग यीशु के पास लेके आए थे, लेकिन यीशु ने उस नारी को बचा लिया। यीशु ने उस नारी को बचा लिया और कहा कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, फिर से पाप नहीं करना चाहो। जरा सोचिए उस नारी की जिंदगी कैसे बीती होगी बाद में, जब उसको ईश्वर की दया और करुणा का एहसास हुआ, अनुभव हुआ। वो कभी भी मुड़कर गंदगी की ओर नहीं देखती। लूकास के समाचार के अध्याय 15 में प्रभु 3 दृष्टांत सुनाते हैं। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, खोए हुए लड़के का दृष्टांत। और वहां पे प्रभु कहते हैं बार बार, एक पापी के पश्चाताप से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। एक पापी के पश्चाताप से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। तो यीशु पापियों को विशेष प्यार करते थे। उनके प्रति यीशु के दिल में विशेष प्यार था और उनको यीशु ढूंढते थे, उनको बचाने के लिए, उनको फिर जीवन में वापस लाने के लिए। दूसरे हैं दुखी। यीशु के दिल में दुखियों के प्रति विशेष प्रेम था। क्यों? क्योंकि जब इंसान दुख में है तो वह बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। जब इंसान दुख में है तो वह बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। अभी मैं प्रवचन रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर आ रहा था, एक बहन जी मेरे पास आई, रास्ता रोक कर कहा कि मेरी बहू को बच्चा होने वाला है, मैं उसके यहाँ जाने वाली हूँ आज,
क्योंकि वो अपनी बहन को फोन करके बोल रही है कि मुझे लगता है कि मैं अकेली हूं। जब इंसान दुख में होता है तो वो अपने में अकेलापन महसूस करता है। प्रभु यीशु ने स्वयं ये महसूस किया, जब प्रभु क्रूस पर लटके हुए थे, प्रभु ने इतना अकेलापन महसूस किया कि ईश्वर को पुकारा और कहा कि हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यीशु को लग रहा था कि सारी दुनिया ने मुझे त्याग दिया, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। जब इंसान दुख में है तो वो अकेलापन महसूस करता है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उन्होंने नीचे की ओर देखा, उन्होंने अपनी विधवा मां को देखा। उनकी मां विधवा थी क्योंकि यूसुफ तब तक मर चुके होंगे, तभी तो वहां पे नहीं थे। अगर यूसुफ जिंदा रहे होते तो वो मां की, यीशु की मां के साथ होते। तो यीशु ने नीचे देखा अपनी विधवा मां को और उसके दर्द को महसूस किया कि उसका एकमात्र सहारा बेटा मर रहा है। और यीशु ने अपनी आंखों के इशारे से उस मां से कहा, योहन को दिखाकर, यह आपका बेटा है। और उस योहन से आंखों के इशारे से कहा कि यह आपकी मां है, इसको संभालना। यीशु के हृदय में दुखियों के प्रति एक विशेष प्रेम था। हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 से। एक बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नैन नगर में प्रवेश कर रहे थे। नैन नगर के फाटक से यीशु ने देखा कि कुछ लोग एक लाश को ढो के आ रहे थे बाहर, उसको दफनाने के लिए। किसी से यीशु को पता चला कि यह एक विधवा का एकमात्र बेटा है, और वो विधवा लाश के पीछे लोगों के बीच से आ रही थी। वो बिलख रही थी। जरा उसकी ओर देखिए, उसको देखिए, उसको समझिए, उसकी दशा देखिए। वो कितना अकेलापन महसूस कर रही थी होगी। वो शायद सोचती थी कि मैं क्यों जीऊं, क्या के लिए जीऊं, मेरा कौन है, अब मैं घर क्यों वापस जाऊं, वे गूंगी दीवारें, मैं किसे देखूं, मैं किससे बात करूं, मेरा एकमात्र बेटा मर गया है, मेरे संसार में और कौन है। यीशु ने उसके हृदय के उस दर्द को महसूस किया। यीशु ने लोगों को रोका और यीशु ने उस विधवा के पास जाकर कहा, रोना नहीं माते, रोना नहीं, मैं हूं ना। और जाकर यीशु ने लोगों को रोका और उस लड़के को जिंदा किया और उसको ले जाकर उसकी मां के हाथों में थमा दिया। दुखियों के प्रति यीशु के दिल में विशेष प्रेम था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बेथानिया में एक परिवार में बराबर जाया करते थे। वो है लाजरुस, मार्था और मरियम का परिवार है। उनसे विशेष लगाव था। लाजरुस गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी बहनों ने खबर भेजा कि जिसको आप प्यार करते हैं वो बीमार है, लेकिन यीशु जाते नहीं हैं। चौथे दिन चले जाते हैं, तब तक वो मर चुका था। उसकी लाश कब्र में रखी हुई थी। यीशु कब्र के सामने आ जाते हैं। सुसमाचार में बताता है कि यीशु स्वयं रो पड़े। यीशु स्वयं रो पड़े। यीशु को देखते ही मार्था ने, मरियम ने, दोनों ने कहा कि प्रभु, यदि आप यहां होते तो हमारे भाई ने मरते, आप क्यों नहीं आए। यीशु ने उन बहनों के उस दर्द को महसूस किया और लाजरुस को जिंदा किया। यीशु के हृदय में दुखियों के प्रति विशेष लगाव था, प्यार था। यीशु के हृदय में रोगियों के प्रति विशेष लगाव था।
सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम फिरते थे और लोग रोगियों को ले आकर यीशु के पास रख देते थे। यीशु के दिल में रोगियों के प्रति क्यों ज्यादा विशेष प्यार था? क्योंकि रोग इंसान को तोड़ देता है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई से बात हो रही थी, उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, वो वेंटिलेटर में है। उस भाई ने मुझसे कहा कि लग रहा था कि मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। जब इंसान दुख में होता है उसकी आशाएं शिथिल हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उसका विश्वास टूट जाता है, वो अपने को कमजोर महसूस करता है, उसके अंदर भय आ जाता है। मेरे पिताजी बीमार थे, मरने को थे, मैं उनके बगल में बैठा था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मुझे डर लगता है। रोग इंसान को कितना तोड़ देता है, मरोड़ देता है, उसकी आशा को बिखेर देता है, उसके विश्वास को तोड़ देता है। इसीलिए प्रभु यीशु के दिल में रोगियों के प्रति विशेष प्यार था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से संपूर्ण किया, परिपूर्ण किया, और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते थे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। यीशु रोगियों को चंगा करते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा में रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय बिताया गया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 से हम पढ़ते हैं कि संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 11 से 13 तक। प्रभु यीशु के पास एक नारी लाई गई थी जो 18 साल से झुकी हुई थी। 18 साल से झुकी हुई थी। जरा उसके दिल की बात को जानिए। वो कितनी बार सोची होगी कि मैं काश सीधी हो जाती, मैं दूसरों की तरह सीधे लेट पाती, मैं सीधे चल पाती, मैं अपना काम कर पाती। उसके अंदर कितना दर्द रहा होगा, कितनी पीड़ा रही होगी। प्रभु यीशु ने उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा को निकाला और वो सीधी हो गई और प्रभु की स्तुति करने लगी। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जितनी भी जगहों पर जहां पर प्रभु ने रोगियों को चंगा किया वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। यानी जब वे रोग में थे वे ईश्वर को कोस रहे थे, दुखी थे, पीड़ित थे, शैतान के वश में थे, लेकिन रोग से मुक्त होने के बाद वे ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। सुसमाचारों में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है। लूकस अध्याय 6 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु से अनुनय विनय करते थे कि आप रोगियों को आपको स्पर्श करने दीजिए, क्योंकि जितनों ने उन्हें स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। यीशु के अंदर से ईश्वर की करुणा बह रही थी, ईश्वर का सामर्थ्य बह रहा था। मत्ती के समाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 30 और 31 में भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। प्रभु यीशु के दिल में रोगियों के प्रति विशेष प्रेम था। इसीलिए
वे रोगियों की सेवा में काफी समय बिताए। प्रभु यीशु के दिल में दबे कुचले और तिरस्कृत लोगों के प्रति बहुत प्यार था, लगाव था, प्रेम था। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज कोई सुनता नहीं था। अंग्रेजी में कहा जाता है दे वर वॉइसलेस। दबे कुचले, गरीब, दरिद्र, तिरस्कृत लोगों की आवाज कौन सुनता है भाई? मैं इस आश्रम में रहता हूं और सैकड़ों लोगों के दर्द पीड़ाओं को सुनता हूं। हालांकि मैं समाज में उतर कर नहीं, सामाजिक कार्य नहीं करता हूं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बातों से मुझे पता चलता है कि समाज में कितना अन्याय हो रहा है। गरीबों को सताया जाता है, विधवाओं के साथ अन्याय होता है। कचहरी में लोग लड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि सर मैं जिंदा हूं, क्योंकि लोगों ने उसको मृत घोषित किया, क्योंकि उसकी जमीन को हड़पने के लिए। इतना अन्याय है। गरीबों की आवाज कौन सुनता है? सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि दान का और बंदियों को आजादी का संदेश सुनाऊं और दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु के हृदय में इन दरिद्र, दुखी, पीड़ित लोगों के प्रति प्रेम था, विशेष प्रेम था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, सोचिए, कोढ़ी यीशु के पास आते थे। उस जमाने में कोढ़ियों को अशुद्ध अशुद्ध कहकर लोगों से दूर रहना पड़ता था, अपने को समाज से दूर रखना पड़ता था। लेकिन वही कोढ़ी सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु के पास बड़ी आसानी से आ जाते थे और यीशु उन पर हाथ रखकर उनको चंगा करते थे। अंधे, भिखारी। योहन के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पाते हैं, एक जन्मांध को यीशु के पास लाया गया। शिष्यों ने पूछा कि प्रभु किसका पाप है ये, उसका या उसके पूर्वजों का पाप जिसके कारण ये अंधा है? यानी अंधों को पापी माना जाता था, किसी न किसी प्रकार के पाप के कारण वो अंधा हो गया है। ऐसे भिखारी अंधे यीशु के पास आ जाते थे। मार्कुस के समाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 41 से हमें एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ, और उस दिन वे दान पात्र जहां रखा गया था उसके पास बैठे हुए थे, और यीशु देख रहे थे कि लोग उसके अंदर दान डाल रहे हैं। कोई 500 डाल रहा है, कोई 200 डाल रहा है, कोई 100 डाल रहा है, कोई 10 डाल रहा है। यीशु ने एक गरीब विधवा को देखा। उस गरीब विधवा ने अपने पास जो एक पैसा था उसको निकाला और उस दान पात्र में डाल दिया। यीशु ने शिष्यों से कहा, जानते हो किसने सबसे ज्यादा डाला है? उस गरीब विधवा ने, क्योंकि उसके पास जो था वह पूरा उसने प्रभु के मंदिर में डाल दिया। इतने सारे लोग पैसा डाल रहे थे, लेकिन प्रभु की नजरों ने उनको नहीं देखा, बल्कि उस गरीब विधवा को देखा। यीशु के दिल में दबे कुचले, दरिद्र और तिरस्कृत लोगों के प्रति विशेष प्रेम था। यीशु ईश्वर का प्रेम हम पर उंडेलने आए कि आप दुखी हैं, कि आप रोगी हैं,
कि आप पापी हैं, कि आप गरीब हैं, लाचार हैं, दरिद्र हैं, तिरस्कृत हैं, ये जानिए यीशु आपको ज्यादा प्यार करते हैं। यीशु आपको ज्यादा प्यार करते हैं। आपसे महसूस करना, हो सकता है दुनिया का कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, मेरा ख्याल नहीं करता है, लोग मेरा तिरस्कृत करते हैं, लेकिन यीशु मुझे प्यार करते हैं। यीशु मुझे प्यार करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु के प्रेम को इस समय महसूस कीजिए। जब आप इन वचनों को सुन रहे थे, प्रभु का प्यार आपकी ओर बह रहा था। यीशु आपको प्यार कर रहे थे। यीशु के प्यार को इस समय ग्रहण कीजिए। बोलिए यीशु धन्यवाद, तेरे अनोखे प्यार के लिए धन्यवाद। मुझ जैसे लोगों को ढूंढने के लिए धन्यवाद। समाज में मुझ जैसे लोग जो तिरस्कृत हैं, मेरी कोई कीमत नहीं है, मुझे कोई सुनता नहीं है, मैं अकेलापन महसूस करता हूं, मुझे लोग पापी और बदमाश कहते हैं, लेकिन तू मुझे प्यार करता है। यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु तेरे इस महान प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु तेरे इस महान प्रेम के लिए।